Good morning students. Today again we are here with revision of our next topic, that is selection. Clear? Selection से पहले हम लोग ने पढ़ा था स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ा था. स्टाफिंग प्रोसेस में हमने देखा था कि हम लोग को रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा. रिक्रूटमेंट मीन्स सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर द जॉब. मीन्स कि रिक्रूटमेंट स्टेप पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ पूल. ये जो पूल हमको दिख रहा है ये हम पूल क्रिएट कर रहे हैं. पूल किसका है हम लोग का, ये प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज का पूल है. क्लियर? वी आर क्रिएटिंग पूल एट दिस स्टेज, जहां पे जिसको मन आए वो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो. क्लियर? अप्लाई करने के लिए बोला है. और ये जो रिक्रूटमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, रिक्रूटमेंट हमारा कैसा था, रिक्रूटमेंट वॉज पॉजिटिव प्रोसेस. वो हम लोगों का एक पॉजिटिव प्रोसेस था. पॉजिटिव प्रोसेस हम उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि एट दिस स्टेज वी आर नॉट रिजेक्टिंग एनीबडी. हम ये बोले आप तो अप्लाई कर दो, हम देख लेंगे कि आपका अपॉइंटमेंट होता है या नहीं होता. तो इट मीन्स एट दिस स्टेज वी आर नॉट रिजेक्टिंग एनीबडी, रादर वी आर आस्किंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब. क्लियर? अब रिक्रूटमेंट हो गया. रिक्रूटमेंट पे हम लोगों ने वो पूल क्रिएट कर लिया. क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज सिलेक्शन. कि मीन्स अब इस क्रिएटेड पूल में से, मीन्स हमने ये जो पूल क्रिएट किया जिसमें इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया था. क्लियर? अब उन लोगों में से अमंग द कैंडिडेट्स हम लोगों को क्या करना है, अपनी पोजीशन के लिए, करंट पोजीशन और फ्यूचर पोजीशन के लिए हमको सूटेबल पर्सन सेलेक्ट करना है. क्लियर? तो आउट ऑफ पूल selection is a process of choosing from among the candidates within the organization or outside the most suitable person from current position or for the current position or the future position. हम लोग अपने उस पूल में से, चाहे हम लोग अपने इंटरनल सोर्सेज से, चाहे हम एक्सटर्नल सोर्सेज से, हमने देखा था ना इंटरनल सोर्सेज ट्रांसफर या प्रमोशन करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या हम लोग अपने एक्सटर्नल सोर्सेज जस्ट लाइक वेब हम लोगों ने वेबसाइट्स यूज़ की थी, देन हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट थे, हम लोग का कैंपस इंटरव्यूज थे, हमने वेरियस मोड्स यूज़ किए थे रिक्रूटमेंट से. और वहाँ से हम लोग के जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था उनमें से अब हमको सेलेक्ट करना है. क्लियर? तो ये लोग बोलते हैं कि सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस. सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है. क्योंकि एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट वी आर नॉट रिजेक्टिंग एनीबडी. हम किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमने फ्री कर रखा है, कोई भी अप्लाई कर दो. बट एट दिस स्टेज ऑफ सिलेक्शन की स्टेज पे हम इनमें से इतने सारों ने किया और हम इसमें से केवल एक पर्सन को, मिस्टर एक्स को हम लोग यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं. तो इतने लोग जो हैं इनको हमने सबको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. दैट्स व्हाई सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस. केवल जो राइट पर्सन है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट है, केवल वही आगे बढ़ेगा और बाकी लोग यहीं पे पीछे छूट जाएंगे. क्लियर? नाउ तो सिलेक्शन प्रोसेस हमारा होता कैसे है. सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट स्टेज पे हम क्या कह रहे हैं, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है कि जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशन में इन सब लोगों ने अपनी एप्लीकेशन लगाई. क्लियर? हमने जो भी फॉर्मेट, जो भी इंफॉर्मेशन मांगा था, एप्लीकेशन लगाई. उस एप्लीकेशन के बेसिस पे मान लो मेरे को मेरी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट करना था. फाइनेंस मैनेजर के लिए मैंने बोला था मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट सीए है. लेकिन हो सकता है कि एप्लीकेशंस मेरे पास आ गई. उन एप्लीकेशंस में 3 लोग ऐसे भी थे जो एमबीए फाइनेंस थे, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया. उनको लगा कि कोई बात नहीं, हम अप्लाई तो कर देते हैं, अगर होंगे या नहीं होंगे सेलेक्ट. तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में यहाँ पे मैं क्या करूंगी, जब वो एप्लीकेशंस देख रही हूँ, उनकी स्क्रीनिंग कर रही हूँ, तो ऐसे लोग जो मेरे को इनिशियल स्टेज पे ही मेरे को एलिजिबल नहीं लग रहे हैं फॉर माय रिक्वायरमेंट, मैं उन फॉर्म्स को यहीं की यहीं अलग कर दूंगी. ये 2 लोग एमबीए वाले थे, मैंने यहीं हटा दिया. नेक्स्ट स्टेज पे मेरे केवल ये 3 लोग आगे बढ़ेंगे. क्लियर? इट हेल्प्स द मैनेजर to eliminate unqualified and unfit job seekers based on the information provided in the application form. Preliminary interview helps us to reject the candidates who are unfit because of the reason not given in application form.
तो कई बार हम लोग क्या होते हैं कि कुछ रीजंस ऐसे हैं जिनकी वजह से हम उनको अपॉइंट नहीं करेंगे, तो हम यहीं पे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में ही, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में ही हम लोग उनको बाहर कर देते हैं। क्लियर? अब इस स्टेज से जो लोग आगे बढ़े वो फिर नेक्स्ट पे आए, दैट इज सिलेक्शन टेस्ट। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बार बार पूछते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सिलेक्शन टेस्ट में क्या होगा। तो अब हमारा जो पर्सन वहां से पार करके आ गया, अब उसको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन टेस्ट देना है। सिलेक्शन टेस्ट में हमारे 5 तरीके के टेस्ट इंक्लूड होते हैं, आपको अच्छे तरीके से याद करना है। फर्स्ट वन इज इंटेलिजेंट टेस्ट। सबसे पहले हमारा इंटेलिजेंट टेस्ट होगा, जो हमको चेक करेगा हमारा IQ लेवल, हम लोग का इंटेलिजेंस लेवल। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ पर्सनल लर्निंग एबिलिटी और एबिलिटी टू मेक डिसीजन या जजमेंट। मीन्स हमारा IQ लेवल कितना है, इंटेलिजेंस लेवल कितना है, उसको जज करेगा। सेकेंड वन इज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट इज रिलेटेड विद पोटेंशियल ऑफ लर्निंग स्किल्स। मतलब ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लो हम लोगों ने बोला कि ये मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने CA क्वालिफाई किया, इनकी ऑल ओवर इंडिया 5th रैंक आई, ही इज क्वालिफाइड है, लेकिन उनको प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है या हमको कम लग रही है। क्लियर? लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि 5th रैंक आई है, इस बंदे में पोटेंशियल तो है कि अगर हम इसको सिखाएंगे तो ही विल डेफिनेटली लर्न। इस चीज को, उसके पोटेंशियल को चेक करने के लिए हम लोग उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। क्लियर? तो एप्टीट्यूड टेस्ट इज रिलेटेड विद पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स, कि मीन्स उसमें नई चीजें सीखने का क्षमता, पोटेंशियल है या नहीं है, वो टेस्ट करते हैं। क्लियर? थर्ड वन इज पर्सनालिटी टेस्ट। बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट इज रिलेटेड विद आवर इमोशंस, आवर रिएक्शंस, आवर मैच्योरिटी, आवर वैल्यूज एंड आवर पेशेंस लेवल। जैसे क्या होता है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, वहां पे वो हमको एक केस स्टडी बना के देते हैं। जैसे कि मान लो उन्होंने दिया कि आज मान लो हमने कंपनी के काम से भेजा, आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में या गवर्नमेंट ऑफिस में भेजा, वहां पे आपका काम नहीं हो रहा है, वहां पे आपने देखा कि आपको काम करा के लाना जरूरी है, तो आप कैसे करोगे? तो आप क्या, इफ एनीबडी इन दैट ऑफिस इज आस्किंग फॉर सम ब्राइब, अगर वो कोई ब्राइब मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है, तो क्या आप दोगे? हमको तो अपना काम चाहिए। हमने उनको इस तरीके से इन्वोक किया, इस तरीके से हम लोगों ने उनको एक तरीके से प्रोवोक किया कि वो ये बोले कि मैं तो काम करा के लाऊंगा, चाहे मेरे को कितनी भी रिश्वत देनी पड़े, चाहे कैसे भी कोई भी मीन्स यूज करने पड़े। हियर वी आर टेस्टिंग द वैल्यूज ऑफ दैट पर्सन। अगर हम लोगों ने उसको कुछ नेगेटिव बोला, आप तो ऐसे हो, आपके अंदर तो क्वालिटी नहीं है, आपने आज तक क्या पढ़ा है। कई बार क्या होता है कि जब CA ऑफिस में हमको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आर्टिकलशिप के लिए जब बड़ी कंपनीज में जाते हैं तो वो लोग इंटरव्यूज लेते हैं। क्लियर? इंटरव्यूज लेते हैं तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, कई बार हमको हमारा एक इमोशनल लेवल चेक करने के लिए वो हमको हमारे लिए नेगेटिव बोलते हैं, हमारी फाइल उठा के फेंक दी, हमको बोला आपको तो आता ही नहीं है, आपको कोई नॉलेज ही नहीं, जस्ट ओनली फॉर चेकिंग कि हम लोग में कितनी कूलनेस है, कितना पेशेंस लेवल है। तो समटाइम्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू दे आर चेकिंग योर पर्सनैलिटी टेस्ट, एंड पर्सनैलिटी टेस्ट इज बेसिकली रिलेटेड विद आवर इमोशंस, आवर रिएक्शंस, आवर मैच्योरिटी लेवल, आवर पेशेंस लेवल। क्लियर? तो जहां इमोशंस, रिएक्शंस, मैच्योरिटी लेवल, वैल्यूज और पेशेंस की बात होगी, वहां पर्सनैलिटी टेस्ट आएगा। नेक्स्ट वन इज ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट इज रिलेटेड विद इस एग्जिस्टिंग स्किल्स। ट्रेड का मतलब यहां पे है हमारा क्वालिटीज से है कि ठीक है, जो आप सीखोगे वो अलग अलग चीज है, लेकिन आपके पास एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या है, एग्जिस्टिंग नॉलेज आपको क्या है, वो हम लोग चेक करते हैं। किस एरिया में आपकी प्रोफिशिएंसी है, किस एरिया में आपका कॉम्पिटेंस है। क्लियर? आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट टेस्ट। जैसे मान लो आज मैं किसी कंपनी में गई, चार्टेड अकाउंटेंट हूं मैं, चार्टेड अकाउंटेंट होने के बाद आई कैन डू ऑडिट वर्क, आई कैन डू टैक्सेशन वर्क, आई कैन डू इंटरनल ऑडिट वर्क, आई कैन डू अकाउंटिंग वर्क, बट दे विल आस्क मी कि वेयर यू आर हैविंग इंटरेस्ट। इफ आई एम हैविंग इंटरेस्ट इन टैक्सेशन वर्क, अगर मेरा टैक्सेशन वर्क में इंटरेस्ट है तो मेरे को फिर वो उसी के अकॉर्डिंग हमारा डिपार्टमेंट अलॉट करेंगे। तो इंटरेस्ट टेस्ट भी वो लोग पूछते हैं। क्लियर? सो अगेन हमारा कौन सा आया? सबसे पहले
हम लोग का आया इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में हम लोग चेक कर रहे हैं बेसिकली IQ लेवल। क्लियर? सेकेंड वन इज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में हम पोटेंशियल चेक कर रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, मीन्स कि आपकी न्यू स्किल्स लर्न करने की एबिलिटीज क्या है, क्या आप में क्षमता है, क्या आपका पोटेंशियल है। क्लियर? देन दे आर सेइंग पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट इज रिलेटेड विद आवर इमोशंस, आवर वैल्यूज, आवर मैच्योरिटी लेवल, आवर पेशेंस लेवल, इन सब चीजों से रिलेटेड है। क्लियर? देन हम लोग को आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट इज बेसिकली रिलेटेड विद, ट्रेड टेस्ट इज रिलेटेड विद एग्जिस्टिंग स्किल्स। एग्जिस्टिंग स्किल्स हमारी क्या है, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंस हमारे पास क्या है, एग्जिस्टेंस टेक्निकल क्वालिफिकेशन हमारे पास क्या है, इससे रिलेटेड है। एंड लास्ट वन इज इंटरेस्ट टेस्ट वेयर दे आर चेकिंग योर एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट, क्योंकि कंपनीज जानती हैं कि जिस एरिया में मेरा इंटरेस्ट होगा वहां मैं अपना 100% दे पाऊंगी। So the first stage of the selection process is preliminary interview, preliminary screening, then selection test where they conduct 5 types of test. After that next one is जब test हो गए, test में मैं clear कर लिया, clear करने के बाद now I have to face the employment interview। अब मेरे को employment interview करना है, तो आपको एक लाइन याद रखनी है, formal in depth conversation, फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन। अब मेरे को बैठाया टीम के पास, मेरे को हेड्स के पास, जहां पे मेरा फॉर्मली मेरा फॉर्मल इन डेप्थ मींस कि डिटेल में जाके, गहराई में जाके हमारा कन्वर्सेशन हो रहा है, मेरे से सारी चीजें टेक्निकल नॉन टेक्निकल मेरे से पूछी जा रही हैं, तो दिस इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो आई हैव टू नाउ फेस द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। आफ्टर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, अब मैंने ये एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, जब मेरा उस कॉम्पिटेंट पर्सन के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ हो गया, देन नेक्स्ट वन दे विल चेक माई रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। तो क्या होता है कि जब हम लोग एप्लीकेशन भरते हैं तो वहां पे वो हमसे कुछ लोगों के नेम्स एंड नंबर्स मांगते हैं, जिससे कि वो हमारे बारे में क्रॉस चेक करवा सकते हैं। इफ दे वांट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट अस, तो वो इंफॉर्मेशन वो लोग हमारे बारे में गैदर करते हैं कि हमने लास्ट कंपनी छोड़ी तो क्या, क्यों छोड़ी, हमारा वहाँ पे क्या, हम लोग का क्या पोजीशन था, क्या स्टेटस था, क्या उन लोगों की हमारे बारे में ओपिनियन है। दे कैन आस्क, दे कैन चेक आवर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। आफ्टर दिस नेक्स्ट वन, अब हमारा यहाँ भी हो गया। अब ये सब करने के बाद अब उनको ये डिसीजन लेना है कि हम फाइनली इस बंदे को सेलेक्ट करें या ना करें। तो ऑलमोस्ट तो सबको चीजें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो सिलेक्शन से पहले जिस डिपार्टमेंट में मेरे को अपॉइंट करना है, जिस पोजीशन पे मेरे को अपॉइंट करना है, वहां पे जो भी कंसर्न मैनेजर या कंसर्न पर्सन होगा उसको बुलाएंगे, उससे पूछेंगे और देन दे विल टेक द डिसीजन। द फाइनल डिसीजन हैज टू मेड फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड द इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक। ये सब जो इसने क्लियर कर लिया उनका अब सिलेक्शन डिसीजन होगा। द व्यू ऑफ द कंसर्न मैनेजर, जो कंसर्न मैनेजर है, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे मेरे को अपॉइंट करना है, तो प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा जाएगा, उससे पूछ के उसकी ओपिनियन लेके देन फिर हम लोग को अपॉइंट किया जाएगा। अपॉइंटमेंट होने के बाद एक जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है हम लोग का, वो जो उनके भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं या जो स्पेसिफाइड होते हैं वहां से करवाना पड़ेगा। फिर इसके बाद दे विल गिव अस जॉब ऑफर, वो हमको एक जॉब ऑफर देंगे कि आपका the next step in selection process is job offer to those applicants who have passed all the previous stages. This offer is made through a letter of appointment confirms the accept. अब क्या होगा कि उनकी तरफ से ऑफर आया, मेरे पास ऑफर आ गया कि yes we are willing to appoint you as a finance manager of our company. तो now it's up to me कि whether I am accepting that offer or not. जनरल सी बात है कि अगर उन्होंने, जब मैंने अप्लाई किया तो मैं करूंगी, लेकिन हो सकता है मैंने 5 जगह किया और मैं किसी और जगह एक्सेप्ट कर लूं, तो दे विल सेंड मी ऑफर। मीन्स केवल मेरी एप्लीकेशन देने से मेरा कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, अभी तो केवल मेरा सारा, मैं आई हैव अंडरगॉन थ्रू वेरियस टेस्ट। नाउ दे आर सेंडिंग मी, कंपनी इज सेंडिंग मी जॉब ऑफर indicating all the things, all the terms and conditions
एंड नाउ इट्स अप टू मी कि मैं वो ऑफर एक्सेप्ट करूंगी या नहीं करूंगी. मेड थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, confirm its acceptance. Offer letter generally contain a date by which the appointed candidate must report on duty. Clear? Next one is contract of employment. अब हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया, कंपनी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया. नाउ आई एम बाइंड विद कि अगर मैंने एक्सेप्टेंस भेज दी आफ्टर द जॉब ऑफर हैज बीन मेड एंड एक्सेप्टेंस हैज बीन गिवन, मीन्स जब कंपनी से ऑफर आया उसमें प्लस मेरी साइड से क्या हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई. तो नाउ इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द कंपनी. एंड वन सच, फिर इसमें एग्जीक्यूट करेंगे डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट ये होता है अटेस्टेशन फॉर्म. इट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट विच आर ऑथेंटिकेटेड और अटेस्टेड बाय हिम. द फॉर्म will be a valid record for future reference. बात समझ आई? तो this is the whole process of selection. कहाँ से हमने स्टार्ट किया? सबसे पहले हम लोगों ने बात करी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में मैंने सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स मंगा लिए और उन एप्लीकेशन फॉर्म्स में से मैंने पहले ही हटा दिए जो मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं था प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लेके. अब उसके बाद जो रहे उनका मैंने सिलेक्शन टेस्ट किया, प्रोसेस स्टार्ट किया, सिलेक्शन टेस्ट किया. आई हैव कंडक्टेड 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट. फर्स्ट टेस्ट इज हम लोग का इंटेलिजेंस टेस्ट टू चेक द IQ, देन टू चेक द पोटेंशियल फॉर लर्निंग, एप्टीट्यूड टेस्ट, इमोशंस, वैल्यूज हम लोग का ये चेक करने के लिए. देन हम लोग का इसमें पर्सनालिटी टेस्ट, देन हम लोग का क्वालिटीज कि एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या है, पोटेंशियल कितना लर्न कर सकते हैं, इट इज हम लोग का एप्टीट्यूड टेस्ट. और जो एग्जिस्टिंग स्किल्स, एग्जिस्टिंग क्वालिटीज क्या है वो चेक करने के लिए हमारा ट्रेड का मतलब होता है क्वालिटी, ट्रेड भी बोलते हैं कई बार, उसके लिए करते हैं. एंड इंटरेस्ट चेक करेंगे. जब यहाँ पे सब पास हो गए, पास होने के बाद देन फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, दैट इज इन डेप्थ, फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन. हम लोग बोलेंगे कि विद दी जो भी टीम उन्होंने बैठा रखी उनके साथ मेरा फॉर्मल इन डेप्थ गहराई से पूरा कन्वर्सेशन होगा, सारी बातें शेयर होंगी. क्लियर? जब यहाँ पे भी हम लोगों ने पास कर लिया तो देन दे विल चेक माय रेफरेंस एंड माय बैकग्राउंड चेक करेंगे. उसके बाद मेरा सिलेक्शन डिसीजन लेंगे जो कंसर्न मैनेजर होगा, फिर मेडिकल चेक होगा, फिर देन उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद दे विल सेंड मी और जॉब ऑफर. एंड आफ्टर जॉब ऑफर व्हेन आई विल एक्सेप्ट इट, इट बिकम्स द बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर?